10 दिन बाद कोई बात करता है तो वो बस एक बात करता है कि बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा। 16 मई को जब पेपर देता है तो उस पेपर में टोटल पेपर में लिख के आ जाता है बाबा बाबा बाबा। एक छोटे से बच्चे के सामने उसकी माँ को घसीट के गाड़ी में बिठाया जाए तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना, बच्चे ने फिर टेंशन ली। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक 8 साल बच्चे की वीडियो वायरल होती है जिसमें ग़ालिबन वो अपने फादर से मुलाकात ना होने की वजह से जो है वो बच्चा जो है एक तंदुरुस्त और सेहतमंद होने के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता वो पैरालाइज होता जाता है, मेंटली और फिजिकली पैरालाइज हो जाता है। ये बच्चा कोई और नहीं, पीटीआई के सियासी रुकन जो हैं आबाद फ़रूक साहब, उनका बेटा है। मेरे साथ उनके बड़े भाई मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजूहात है जिसकी वजह से वो बच्चा जो है तंदुरुस्ती से अब जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में जो है वो मुब्तला है। इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि हंसता खेलता इबाद साहब का जो बेटा है अब वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश से लड़ रहा है, तो इसके बारे में मुझे ज़रा बताइएगा कि ये तमाम तर तब्दीली कैसे हुई। तब्दीली, बच्चा माशाल्लाह बहुत एक्टिव था और बहुत ही फास्ट बच्चों में शामिल था। और वो मॉडल टाउन की ब्रांच है एलजीएस स्कूल में 3 क्लास का स्टूडेंट है और पूरी क्लास से वो 1 नंबर बच्चा था। और लास्ट पेपर जो उसने दिया 16-17 मई को, तो जब स्कूल गया तो पापा पापा लेके आ गए। लेकिन ये सब हुआ है जब हमारे घर पे बार बार पुलिस रेड करती रही और बदतमीज़ी करती रही। अब्बाद भाई की वाइफ को पकड़ के ले गए, यानी मेरी भाभी को। ये बच्चा सामने था, ये बच्चे चीख रहे थे। फिर मेरी वालदा को साथ उन्होंने ले लिया, उसने पकड़ लिया और पुलिस ने बहुत ज़्यादती की है हमारे साथ। अब्बाद भाई तो पहले पकड़े हुए हैं, या तो पकड़े ना हो तो फिर हमें इतना ये डिस्टर्ब किया जाता या परेशान। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो जब ऐसे मामला चलते रहे, अमार दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई और वो टेंशन ले गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि इसको हुआ क्या, टेस्ट किया। उसने कहा इसका तो सारा वो दिमाग जो है वो ख़त्म हो रहा है, ये तो मेंटल होने की तरफ जा रहा है, क्या हुआ इसको। हमने कहा इसको सदमा। उसने कहा सदमा क्या है। हमने कहा इसके पापा पकड़े हुए हैं और इनकी मामा, ये वो पीटीआई के मसले में इस तरह हुआ। उसने कहा यार बच्चे को फौरी ले जाओ ना। हमने फ़ारूक हॉस्पिटल, डॉक्टर अबू बकर हैं उनको, फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फिर आगा खान हॉस्पिटल, हमने काफ़ी हॉस्पिटल। उस दिन के बाद बच्चा दिन ब दिन नीचे गिरा है, बच्चा ठीक नहीं हुआ। बच्चे की अभी तक अपने पेरेंट्स, अपनी वालदा या अपने फादर में से किसी एक से मुलाकात हो पाई है? नहीं, वालदा तो आ गई थी, 3 दिन शायद उन्होंने रखा था मई में ही। तकरीबन ये 16-17 मई को पकड़े थे तो शायद 19 मई या 20 को उन्होंने छोड़ दिया, तो वो उनको छोड़ दिया था। लेकिन वालदा इस टाइम बच्चों के पास है। और जो पीछे 3 बच्चे हैं वो भी 2-3 साल 4-4 साल के हैं, वो घर में परेशान है। मम्मा मम्मा पापा पापा, मतलब वो घर पे हैं, मम्मा हॉस्पिटल में है, पापा जेल में है। एक अमार जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और वो अपने बाबा का इंतज़ार कर रहा है। और वो अगर कोई 10 दिन बाद कोई बात करता है, कभी भी जब भी बात करता है तो वो बस एक बात करता है कि बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा। मतलब बोलता नहीं है बहुत, वो अपना दिमागी तवाज़न खो बैठा है। और डॉक्टर्स का इस बारे में क्या कहना है कि उसको सदमा तो था ही, लेकिन वो प्रॉपरली जो है वो डिसेबल हो गया और वो मेंटली और फिजिकली भी इसी तरह का हो गया, तो ये क्यों ऐसी चीज़ हुई? वो कहते हैं कि इसने वो अपने बाबा के साथ अटैच बहुत था, उसकी मोहब्बत बहुत थी बाप के साथ। और उसकी एक छोटे से बच्चे के सामने उसकी माँ को घसीट के गाड़ी में बिठाया जाए तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना, बच्चे ने फिर टेंशन ली और वो उसी टेंशन में मुतला हो गया, परेशानी में। और वो जैसे कि हार्ट अटैक होता है ऐसे दिमाग का भी अटैक, डॉक्टर ने कहा इसको अटैक हुआ है। तो ये इसकी काफ़ी वेन्स वगैरह डिस्टर्ब हो गई हैं, इसका हम ऑपरेट नहीं कर सकते। इसका हल एक ही है कि अगर इसका पापा आ जाए रात सुबह शाम, मतलब इसके साथ टाइम दें, तो वो ये हो सकता है कि शायद बच्चा ठीक हो जाए। तो मैं तमाम अपने अदारों से, आर्मी चीफ साहब से अपील करता हूँ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि खुदा का नाम है हमारे पे रहम किया जाए। जिन्होंने, जो लोग 9 मई के वाक़या में मुलव्वस हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दें, उन्हें पकड़ें। हमारी अपनी आर्मी है, हम खुद आर्मी के, हम पाकिस्तानी हैं और आर्मी की हम खुद बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी पाकिस्तान की आर्मी हमारे सर का, हमारे माथे का ताज है, हमारी इज्जत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बेगुनाह पकड़े हुए हैं, बेगुनाह लोगों को सज़ाएं दी जा रही हैं, बेगुनाह लोगों के
घर बर्बाद किए जा रहे हैं। तो यार खुदा का नाम है, खुदारा हम पे कोई रहम करें। मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते मेरे भाई पे और मेरा जो भतीजा कश्मकश में ज़िंदगी और मौत की अपने बाप की राहें देख रहा है और अपने बाप को वो तड़प तड़प के याद कर रहा है, और खुदा का नाम है एक बच्चे की खातर आर्मी चीफ साहब और चीफ जस्टिस साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बच्चे की खातर मेहरबानी करें और मेरे भाई को रिहा कर दें। और इसका कोई कसूर नहीं है, इसका कोई जुर्म नहीं है, दूर दूर तक ये 9 मई के कुएं में वाक़या में नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो मेरे साथ था तब, आबाद भाई और मैं इकट्ठे थे, हम साइड पे थे। 9 मई के कुएं में हम बिल्कुल साथ नहीं थे। कितनी रेड जो है वो आपके घर पे पुलिस ने की है जिसकी वजह से बच्चा इतना ज़्यादा सदमा ले गया? रेड तो भाई 9 मई की रात को स्टार्ट हुई है, आबाद भाई पकड़े गए थे और 9 मई की रात को स्टार्ट हुई हैं और 2 माह तक हमारे घर रेड्स होती रही हैं। और पहले जो तकरीबन 25 मई तक तो सुबह शाम और रात को 2-2 टाइम के अजीब अजीब 6-6 गाड़ियाँ 10-10 गाड़ियाँ एसपी साथ होते थे, लेकिन बड़ा हमें परेशान किया। आप लोगों को कब एहसास होना शुरू हुआ कि अमार की जो बॉडी लैंग्वेज है इसमें तब्दीली आना शुरू हो गई है? हाँ, ये जब ऐसे टेंशन में कभी उधर बैठ कभी इधर, मतलब द्वार में सर मार, हम कहते थे इसे ना कोई प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, बाबा की वजह से ऐसे कर रहा है, इसका बाबा पकड़ा हुआ ऐसे कर रहा है, हम इजी ले रहे थे। ये स्कूल जाता है जब, तो ये 16 मई को जब पेपर देता है तो उस पेपर में, टोटल पेपर में लिख के आ जाता है बाबा बाबा बाबा, जहाँ से हमें पता चलता है। तो फिर आगे 19 मई को पेपर होता है, फिर ये बैग शैग अपनी चीज़ें बुक्स वगैरह सारी उधर फेंक के आ जाता है, शर्ट उतार के उधर ही आ जाता है स्कूल में, और 19 मई को पेपर देता है, वहाँ पे भी बाबा बाबा लिख के आ जाता है। टीचर का फ़ोन आता है, उसने इसके पेपर हमें व्हाट्सअप किए इसकी मम्मा को। जब व्हाट्सअप किए इसकी मम्मा को पता चला कि ये क्या है, उसने कहा मार को मसला क्या चल रहा है, उसने कहा कि कुछ नहीं, उसने कहा ये सारा बाबा बाबा लिख लिया। जब हम डॉक्टर के पास गए हमें पता चल गया कि इसको कोई मसला, ऐसे अचानक घर से गायब हो जाता था। हम 2-2 दिन, मतलब 4-4 2-2 घंटे उसे ढूंढते थे गलियों में, बाज़ारों में। हाँ, तो जब हमें पता चला डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिए किए, तो डॉक्टर ने तो कहा कि ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका और ये पागल होने की कोशिश कर रहा है। इसको फौरी एडमिट किया, 15 दिन फ़ारूक हॉस्पिटल में रहे हैं और भी काफ़ी हॉस्पिटलों में दिखे खाए हैं, लेकिन अब तो बस अल्लाह के आगे दुआ ही करते हैं। और मैं अपने तमाम पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों को और तमाम अपने मुसलमानों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का नाम है, मैं अपील करता हूँ अपने सारे मुसलमान भाइयों से कि मेरे भतीजे के लिए प्लीज़ दिल से दुआ करें। अल्लाह ताला बहुत बेनियाज है और किसी में जान डाल सकता है, लेकिन किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है। तो मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तानियों से, कि खुदा के वास्ते मेरे भतीजे के लिए प्लीज़ दुआ में याद रखें और दुआ करें। जी सर, आप बताएं कि ये सिर्फ क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट है कि बच्चे की जो ज़िंदगी है वो कश्मकश में है? नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो सबसे पहले जो उनकी गिरफ़्तारी हुई और ये बच्चे वाला सारा मामला बना, और वो सीरियस तो फिर लास्ट 2 महीने से बीमार है। तो फिर अदारों को हमने रिक्वेस्ट की पहले, तो फिर उन्होंने कोई 2 मुलाकातें करवाईं, और बच्चा जो लास्ट मुलाकात पे गया तो पैरालाइज था, तो उठा के लेके गए। तो वहाँ जाके जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था वो खुशान बात वो इंडिकेट हुई वहाँ जाके, और वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग भी मौजूद थे। जब बाद ने बेटे को उठाया बाजू में तो उसे रिस्पॉन्ड किया, उसको पापा कहा, और फिर वो बाद में उससे पूछते थे, जब वो ठीक था जहाँ बाद घर पे थे तो उसे पूछा करते थे कि अमार किसका बेटा है, तो वो कहता पापा का। तो फिर उसने जब आवाज़ दी बाद में उसको 2-3 दफ़ा तो उसने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन वो पूरी आवाज़ नहीं निकली, लेकिन उसने कहा कि मैं पापा का बेटा हूँ। तो ये अब उन्होंने अभी भी उन्होंने इंसानी बुनियादों पे अभी बाद में कॉल भी कर रहे हैं, कोई 20 मिनट की रोज़ाना कॉल कर लेते हैं, और फर्दर भी वो इसमें कुछ वो कर रहे हैं। और लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि बात भाई देखें, सबसे कीमती बच्चा है उनका, तो वो बिलाशुबा उसके लिए, और ये वक्त ऐसा है मेरा ख्याल है कोई भी अदारा, ये अदारे हमारे अदारे हैं, जैसे अभी फ़ारूक भाई ने कहा कि ये हमारे तो माथे के झूमर हैं, तो इस हालात में कोई शर्त भी नहीं वो रख रहे, तो बेहतरी की तरफ चीज़ें हैं, और वो इंसानी बुनियादों पे इस को हल निकाल रहे हैं, और अभी उन्होंने कुछ हमें इसमें रिलैक्सेशन दी हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो मार है उसके लिए इबाद भाई जो हैं वो बिल्कुल हैं, वो किसी उनको बेटा उनका सबसे ज़्यादा कीमती है। और रही खान साहब के बाद वो एक नज़रिए की बात है, वो नज़रिए पे खड़े हैं अपने।